स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 3 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबग्रुप पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सबग्रुप के बारे में पढ़ा था। सबग्रुप क्या होता है, कैसे हम इसकी फॉर्म को शुरू करते हैं, या कोई समुच्चय है या कोई सेट है, उसको सबग्रुप सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था। आज हम सबग्रुप की दो इम्पोर्टेंट फॉर्में हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो और नंबर फर्स्ट है, यदि किसी ग्रुप जी की कोई दो ग्रुप जी के कोई दो ग्रुप है तो उन ग्रुपों का सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन भी एक ग्रुप होता है। अपने को ये दिखाना है, कोई जी ग्रुप है, इसके कोई दो हम ग्रुप लें और उन दोनों ग्रुपों को, अगर उन दोनों ग्रुप से हम कोई यूनियन लेके, सॉरी इंटरसेक्शन लेके, उनसे एक नया जो समुच्चय बनता है वो भी हम इसमें ग्रुप में दिखाते हैं। तो मान लेते हैं, माना G1 या H1 मान लेते हैं, H1 तथा H2 कोई दो G की सबग्रुप है। जी के कोई दो सबग्रुप हमने लिए हैं, H1 H2, यानी H में ग्रुप भी है, जी के हैं दोनों। अब हम सिद्ध करेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी सबग्रुप है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये भी एक सबग्रुप है। तो सबग्रुप सिद्ध करने के लिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सबग्रुप के लिए क्या करते हैं, यदि कोई दो समुच्चय, दो अवयव लेते हैं किसी समुच्चय के, तो एक जैसे ए है दूसरा बी है, तो हम क्या सिद्ध करेंगे, यानी हम ये सिद्ध करेंगे यदि ए है H1 इंटरसेक्शन H2 में है, बी भी H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो अगर हम ए बी की इनवर्स भी H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखा दें तो ये सबग्रुप हो जाता है। अपने को दिमाग में ये रखना है कि सबग्रुप दिखाने के लिए ए बी इनवर्स दिखाना है। अगर संक्रिया दी हुई है प्लस की, तो हम a माइनस बी या a प्लस बी भी दिखा सकते हैं। अन्यथा अगर कोई संक्रिया नहीं दी हुई है तो हम ए बी इनवर्स इसमें ये अपने को सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना ए एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, दो एलिमेंट मान लेते हैं ए और बी। मान लिया हमने, कॉमन में है, इसका मतलब ए H1 में भी है, ए H2 में भी है, और बी भी H1 में है, बी H2 में है। ए और बी दोनों में है, कॉमन है, इसका मतलब H1 में भी है और ये H2 में भी है। अब हम देखते हैं, अब चूंकि ए H1 का एलिमेंट है और बी भी H1 का एलिमेंट है, अब H1 क्या है, एक सबग्रुप है, यानी ये ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का पालन करता है। तो ये ग्रुप के जितने अभिप्रेत हैं उन सब का पालन करेगा। इसका मतलब हुआ बी
इनवर्स भी H1 में है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर होता है। अतः हम कह सकते हैं A H1 का एलिमेंट है, B इनवर्स भी H1 का एलिमेंट है, तो A B इनवर्स H1 में हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं A H2 में भी है, B H2 का एलिमेंट है, that implies A H2 का एलिमेंट B इनवर्स भी H2 में होगा, और इन दोनों का संयुक्त जो कि H1 H2 है वो ग्रुप है, एज ए ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो ये ग्रुप की सभी अधिकृत है जो कि प्रॉपर्टीज है उनका ये पालन करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, दोनों का संयुक्त एलिमेंट जो प्राप्त होता है वो भी H1 में ही होगा, यानी A B इनवर्स ये भी H2 का ही एलिमेंट है। तो हमने दिखाया A B इनवर्स H में है, A B इनवर्स H1 में है, A B इनवर्स H2 में है, अर्थात हम कह सकते हैं A B इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में भी है, दोनों में है। इसका मतलब ये कॉमन है दोनों में। अतः हम कह सकते हैं हमने लिया A B दो एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में लिया, तो इन दोनों का इनवर्स भी हमने H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखाया, ये भी इनवर्स का। अतः है H1 इंटरसेक्शन H2 भी, ये भी क्या है, सबग्रुप ऑफ G, यानी ये भी G का एक सबग्रुप है। अब उसी से ही रिलेटेड एक और है, यहाँ हमने यूनियन दिखाया है, इंटरसेक्शन दिखाया है। अब हम चेक करते हैं यूनियन, तो एक यूनियन की भी प्रमेय है। यदि G के कोई दो ग्रुपों का यूनियन, यहाँ पर हम संघ लिख देते हैं, संघ भी एक ग्रुप होता है यदि और केवल यदि दोनों एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। ये थोड़ी सी प्रमेय है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ हमें यूनियन दिखाना है, यदि कोई दो ग्रुप है तो दोनों का यूनियन भी एक ग्रुप होगा यदि दोनों H1 H2 एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, यानी H1 H2 में हो, H2 या H2 H1 में हो। सबसे पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन हम मान लेते हैं H1 H2 G के कोई दो ग्रुप है, और नेसेसरी कंडीशन इसमें दो कंडीशन है। एक तो ये अंतर्विष्ट वाला मान लेते हैं और उपग्रुप हम सिद्ध करते हैं, दूसरी है उपग्रुप मान के अंतर्विष्ट वाला सिद्ध करना है। तो माना H1 तथा H2 G के कोई दो सबग्रुप है, ये हमने H1 और H2 G के कोई दो सबग्रुप मान लिए, तथा H1 H2 में अंतर्विष्ट है या H2 H1 में अंतर्विष्ट है, तो अतः है इन दोनों का हम यूनियन में H1 यूनियन H2 क्या आएगा? अगर इससे ले तो H2 आएगा, और H1 यूनियन H2 अगर हम इससे ले
तो H1 आएगा क्योंकि ये इसी में से है और सबका अगर हम योग करते हैं तो यही प्राप्त होगा, जो क्योंकि ये मान इसी में से लेंगे, यूनियन लेंगे तो यही मान हमें प्राप्त होगा। और ये दोनों क्या है, समरूप है और ये भी समरूप है, ये भी G का समरूप है और ये भी G का समरूप है। अतः हम कह सकते हैं H1 यूनियन H2 भी G का समरूप होगा, यानी ये भी इसका एक समरूप होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, यदि sufficient कंडीशन में मान लेते हैं, माना H1 तथा H2 G के कोई दो समरूप है तथा H1 यूनियन H2 भी G का उपरूप है। ये भी G का उपरूप है, यहां तक हमने मान लिया। आपको ये सिद्ध करेंगे कि ये एक दूसरे में अंतर्विष्ट है, तो हम इसका विलोम मानने चलते हैं। हमें इसमें तो सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि H1 H2 में अंतर्विष्ट है या H2 H1 में अंतर्विष्ट है। तो हम अब उसके विपरीत मान लेते हैं, माना H1 H2 में अंतर्विष्ट नहीं है या H2 H1 में नहीं है, तो कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं A है H1 का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका कोई एलिमेंट है वो इसमें नहीं है तो A एलिमेंट H1 में है, अर्थात A है, इसका मतलब A H2 में नहीं है। और B अगर हम H2 में माने इससे, तो B H1 में नहीं है। दो एलिमेंट ले लिया हमने A H1। अब चूंकि A एलिमेंट H1 में है और इसका मतलब ये हुआ A है H1 यूनियन H2 में तो होगा ही होगा, इन दोनों के जो संयुक्त लेंगे उसमें तो जरूर होगा। B H2 का एलिमेंट है, अर्थात हम कर सकते हैं B H1 यूनियन H2 में भी होगा, क्योंकि यूनियन में तो होता ही है, दोनों का संयुक्त लेंगे तो H1 पाई गया, H1 A का एलिमेंट है, इसमें H2 आ गया तो H1 में B है, आप इन दोनों में B है। और ये दोनों हम H1 इंटरसेक्शन H2 को हमने क्या लिया, समरूप लिया, इसको भी हमने क्या लिया, समरूप लिया। तो H1 H2 समरूप है और समरूप के कोई भी दो एलिमेंट है, दोनों को अगर हम संयुक्त करेंगे तो वो जो संयुक्त एलिमेंट है वो भी इन दोनों का अगर संयुक्त करेंगे, यानी A हमने H1 यूनियन H2 में लिया, B भी H1 यूनियन H2 का एलिमेंट है, ये दोनों समरूप है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन एलिमेंट बनेगा AB, वो भी H1 यूनियन H2 में है, यानी AB हमने H1 यूनियन H2 में दिखाया है। A H1 H2 B H2 इन दोनों का गुणनफल भी है। हम इस प्रमेय को उल्टे तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, हमने H1 H2 अंतर्विष्ट नहीं लिए है, तो नहीं लेने से हमने दो एलिमेंट इस प्रकार से माने A H1 का है, B H2 में है। अगर हम उसी तरीके से B को इसमें लिखा दे, इसको इसमें लिखा दे, तो ये हमारी जो धारणा है वो एकदम से गलत हो जाएगी, तो हमने जो माना है वो भी गलत हो जाएंगे। तो हम नहीं करने वाले, आप इसमें देखिए AB H1 इंटरसेक्शन H2 में है, AB H1 इंटरसेक्शन H2 में है, H1 और H2 एक
सब ग्रुप है, क्योंकि ए H1 यूनियन H2 में है कि नहीं? ए H1 यूनियन H2 में है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका इनवर्स भी H1 यूनियन H2 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब ग्रुप है, जितने भी सब ग्रुप होते हैं उनमें इनवर्स जरूर होता है। और ए बी भी H1 यूनियन H2 में है, तो इसका मतलब ए बी H1 इंटरसेक्शन H2 है। अगर इसको इसके साथ संयुक्त करेंगे तो बी आ जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2 में। अब वो देखिए आगे नेक्स्ट है, ए बी को हमने H1 यूनियन H2 में दिखाया, यहाँ से आगे देखिए दोबारा ए बी, तो अतः हम कह सकते हैं ए बी या तो H1 में है या ए बी किसमें है? यूनियन में है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में है, ए बी जरूर है। अतः सबसे पहले ये मान लेते हैं, तो ए H1 का एलिमेंट है, इसका मतलब ए इनवर्स भी H का एलिमेंट है, तथा हमने ए बी भी H1 का एलिमेंट लिया और इन दोनों को संयुक्त करेंगे, ए इनवर्स ए बी, ये भी H1 का एलिमेंट आया। अब हम कह सकते हैं बी भी H1 का एलिमेंट है। हमने बी तो H2 का लिया था, हमने बी को दिखा दिया H1 का एलिमेंट, जो विरोधाभास है जो हमने लिया था। दूसरा और देखिए, तथा अगर हम ए बी को H2 का एलिमेंट लें और बी H2 का एलिमेंट है, बी इनवर्स भी H2 में होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट इनवर्स में होता है। इसको और इसको अगर हम संयुक्त करें, ए बी और बी इनवर्स, ये भी किसमें होगा? H2 का एलिमेंट होगा। ये समझ में आ गया? ए बी सीख गया हमने, बी हमने पहले लिया और H2 सबग्रुप है और सबग्रुप है, इसका मतलब इसका इनवर्स भी इसके अंदर है। और कोई भी सबग्रुप होता है उन दोनों का अगर हम संयुक्त एलिमेंट लेते हैं वो भी उसी में ही आता है। तो इसको इसके साथ अगर हम संयुक्त करेंगे तो ये आया, ये भी H2 में है, अर्थात हम कह सकते हैं इससे बी से बी कैंसिल, ए बचेगा, ए भी H2 का एलिमेंट है, जबकि ए को हमने किस में लिया था? ए को तो हमने H1 में लिया था, ये हमने शिफ्ट किस में कर दिया? ए को H2 में शिफ्ट कर दिया। अतः हम कह सकते हैं ये भी क्या है? विरोधाभास है। अतः हमने जो सबसे पहले धारणा मानी थी ये क्या हो गई? उल्टा हो गया। अतः हम कह सकते हैं H1 H2 या H2 H1 में अंतर्विष्ट है। यही तो सिद्ध करना था कि एक दूसरे में ये अंतर्विष्ट है, यदि ये इसका सबग्रुप है तो उनमें को अच्छी तरीके से देखना है। H दो यूनियन, ये अंतर्विष्ट मान के यूनियन दिखा दिया है तो सिंपल से ये दूसरी चीज सफिशिएंट कंडीशन होती है। इसमें हमने H1 H2 के दो ग्रुप लिए और ये हमारे को सिद्ध करना है तो हमने इसका उल्टा मान लिया। अब देखिए ये अगर है सत्य है, यानी इसमें अगर H1 में है तो ये H2 में नहीं होगा, तो इसका हमने बी एलिमेंट लिया H2 में, बी H1 में नहीं होगा, तो एक दूसरे से ये संयुक्त नहीं है। ए बी H1 का है, ए H1 इंटरसेक्शन H2, क्योंकि यूनियन में तो होगा ही होगा, अगर एक में है तो उन दोनों में योग भी जरूर होगा, बी भी है तो यूनियन में जरूर होगा। इसका मतलब ए बी भी इनके यूनियन में होगा, ए बी यूनियन में है तो ए बी दोनों में भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, यानी या तो H1 में है, सॉरी दोनों में, या तो H1 में है या H2 में। अब ए बी H1 में माना, ए इनवर्स H1 में है, इन दोनों को संयुक्त करेंगे तो बी भी H1 में दिखा दिया, तो बी तो गुणा नहीं चाहिए H1 में, तो दोनों एक दूसरे से उल्टा है। तुम्हें देखनी है, इंपॉर्टेंट तुम्हें है, बड़ी में आती है, कई बार बड़ा प्रश्न आता है।